हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, वट सावित्री व्रत, शनि जयंती, अमावस्या, ये 3 मुख्य दिन एक दिन पड़ गए हैं और इस कारण ये दिन काफ़ी विशेष हो गया है। और जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि 16 तारीख को वट सावित्री व्रत पड़ा है। वट सावित्री व्रत हर सुहागिन करना चाहती है, तो व्रत कैसे करना चाहिए? क्या आपको पूरे दिन का व्रत करना चाहिए, आधे दिन का व्रत करना चाहिए? पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? साथ साथ ये भी जानेंगे कि वट सावित्री के दिन एक कौन सा विशेष कार्य कर दे जिससे घर में धन धान्य की कमी स्पेशली उनके लिए है जिनके पति आर्थिक संकट से संघर्ष से जूझ रहे हैं। उनके लिए आज की ये वीडियो विशेष होने वाली है, महत्वपूर्ण होने वाली है। वट सावित्री व्रत का शास्त्रीय महत्व है। आप लोग जानते हैं कि देवी सावित्री ने अपने पति सत्यवान की पुनर्जीवन के लिए ये सारा संघर्ष किया और माना जाता है कि यमराज को भी हराकर वो अपने पति सत्यवान के प्राण ले आई। और कहा जाता है कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर जो कोई सुहागिन महिला माता सावित्री का नाम लेते हुए उन्हें स्मरण करते हुए वट वृक्ष की पूजा करती है, उसके पति दीर्घायु होते हैं। कारण यह है वट वृक्ष की पूजा करने का कि वट के नीचे ही माता सावित्री ने जीवन को वापस लाई थी यमराज से लड़कर, इसीलिए वट वृक्ष की भी महत्ता बढ़ जाती है। साथ साथ एक चीज का ध्यान रखिएगा, वट वृक्ष को वृक्षों में सबसे दीर्घायु कहा जाता है, सबसे लंबी उम्र वाला कहा जाता है। इसलिए लंबी उम्र के लिए वट वृक्ष की पूजा करना ये बहुत ज़्यादा उत्तम है। और आप सभी जानते हैं कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या 16 तारीख को पड़ रही है, 16 मई को आपको शनि अमावस्या भी है। तो जो कोई शनि की ढैया, साढ़े शादी या शनि के मार्केज से या किसी भी भाव में शनि है और वो कष्ट दे रहा है, तो शनि के प्रभाव को कम करने का भी ये बहुत ही अचूक और दुर्लभ उपाय है। आज शनि जयंती भी है, तो 3 चीज़ें बहुत विशेष, बहुत खास हमारे साथ होने वाली हैं। अगर आप वट सावित्री की पूजा करते हैं किसी ऐसे वृक्ष में जहाँ पीपल, वट वृक्ष और एक और वृक्ष होता है पाकड़ बोला जाता है, वो तीनों यदि एक में मिले हों तो ये बहुत ज़्यादा जीवन परिवर्तित करने वाली पूजा हो जाएगी। लेकिन आप नहीं कर पाते हैं तो आज 2 वृक्षों की पूजा आपको ज़रूर करना है। एक तो सावित्री सत्यवान के लिए आपको वट वृक्ष की, और दूसरा शनि की कृपा के लिए आपको पीपल वृक्ष की पूजा अवश्य करना चाहिए। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पहले तो वो नोट कर लीजिए, फिर आगे की बातें जानते हैं। देखिए, पूजा का शुभ मुहूर्त शुरू हो रहा है 16 तारीख को 5:15 से, और ये ख़त्म हो रहा है 10:45 पर। तो इस मुहूर्त का आप लोग ध्यान करिएगा। अब एक बहुत बड़ी दुविधा जो हमारे हर व्रत में फैल जाती है कि हमें क्या करना है। तो देखिए, आप व्रत के एक दिन पहले शुक्रवार पड़ रहा है, तो आप अच्छे से शैम्पू साबुन लगाकर बढ़िया से बाल धो लीजिए, लहसुन प्याज बंद कर दीजिए, और उसके बाद आप 16 तारीख को अपना व्रत करेंगी। अब व्रत में देखिए, आपको ये मन में रहता है कि नई साड़ी पहने या कोरी साड़ी पहने या पहनी धुली हुई साड़ी पहने। तो देखिए, ये पूरी तरह से अपनी इच्छा पे निर्भर करता है कि आप कैसी साड़ी पहनेंगे। यदि कोई साड़ी ऐसी है जो आप रखे हैं, जिसको नया है, जिसको पहन सकते हैं, तो वो पहन लीजिए, ये तो और उत्तम है यदि कोरी साड़ी से करते हैं तो। और नहीं है तो कोई भी लाल, पीली या जो अच्छे कलर होते हैं जैसे गुलाबी, हरा, ये सब कलर, आप पीला कलर, ये सब कलर की साड़ी आप पहन सकते हैं। और ऐसा नहीं कि आपको कोरा साड़ी खरीद करके पति को परेशान करने की ज़रूरत है। आप जो कोई भी साड़ी है, आप उस साड़ी से अपना व्रत कर सकते हैं। पहली चीज़, व्रत में कुछ विशेष चीज़ें होती हैं जिनकी तैयारी आपको एक रात पहले करना होता है। जैसे कि अयपन के लिए चावल। अयपन क्या होता है? अयपन एक घोल होता है जिसमें चावल का आटा होता है और थोड़ी सी हल्दी होती है। चावल को आप रात को भिगो के रख दीजिए किसी कटोरी में, साफ कटोरी में, और सवेरे आप मिक्सर ग्राइंडर में उसे डालकर चला दीजिए, पेस्ट बन जाएगा, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, बस तैयार हो गया आपका अयपन। मान लीजिए आप भूल गए हैं तो आप 1 घंटे भी चावल को भिगो देंगे तो आपका अयपन बन जाएगा। दूसरी बड़ी चीज़ होती है वट सावित्री व्रत में, वो होता है चने। चने का बहुत विशेष महत्व होता है। काले चने, जो देसी काले चने होते हैं, उनको आप रात में भिगो लीजिए, क्योंकि वो जल्दी फूलते नहीं हैं। उनको फूलने के लिए 7 से 8 घंटे का टाइम चाहिए होता है। तो आप 15 तारीख की रात को ही भिगो लें, ये विशेष बात है जिसे आप ध्यान रखिए। हमारी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर हैं, संतोष तिवारी के नाम से उनका कमेंट आता है। उन्होंने पूछा है कि दीदी
दीदी 15 तारीख को जो है मासिक शिवरात्रि है और मासिक शिवरात्रि का व्रत 16 तारीख को खुलेगा। तो ऐसे में हम व्रत अमावस्या को नहीं खोलते, कैसे खोलें? पहली चीज़ कि यदि आपकी ये पारिवारिक मान्यता है तो बिल्कुल मैं इसका सम्मान करती हूँ, यदि आपकी पारिवारिक मान्यता है। अब आइए बात करते हैं कि शास्त्रों में देखिए ऐसा कोई विधान नहीं है, ऐसा कोई विधान नहीं है कि आप अमावस्या में व्रत नहीं खोलेंगे, क्योंकि चतुर्दशी के बाद अक्सर अमावस्या तिथि आती ही आती है। चतुर्दशी के बाद अमावस्या ही होती है, इसलिए मासिक शिवरात्रि आपको अमावस्या का ही पारण मिलता है, इसलिए आप ये पारण कर सकते हैं। किसी भी भांति दोष तो बिल्कुल नहीं है, आप इस चीज़ को समझ लीजिए। और यदि आपके यहाँ ऐसा कोई नियम है कि आप आज नहीं कर सकते हैं पारण, तो आप अपने अनुसार रात्रिकालीन यानी कि रात को 12 बजे से पहले या 12 बजे के बाद, देखिए नियम तो हमारा सूर्योदय के बाद कहता है, लेकिन आप किसी कारण से आप 12 बजे के पहले भी, क्योंकि शिव जी का व्रत है तो ये व्रत जो है वो लचीला होता है, इसमें उतने कठोर नियमों का पालन नहीं करना होता है। तो आप 11:30 या 12 के बाद चाहें तो आप कुछ भी मीठा जैसे चूरमा या कुछ ऐसा प्रसाद या खीर आप रखिए तो आप उसे खा करके पानी पी सकते हैं। लेकिन इस दुविधा को निकाल दीजिए कि अमावस्या में पारण नहीं होता है। मुझे अपने अनुसार बताना था, आपको बता दिया। अगर आपके यहाँ ऐसी कोई परंपरा है तो इस परंपरा को आप देख लीजिए अपने अनुसार। अब आइए बात करते हैं कि और क्या क्या सामग्री चाहिए। बांस का पंखा बहुत ज़रूरी होता है वट सावित्री व्रत में, तो एक बांस का पंखा आप लोग खरीद लीजिएगा। आजकल तो हर जगह मिल ही जाते हैं आराम से, तो बांस का पंखा ले लीजिएगा। और श्रृंगार की सामग्रियाँ ये दान करना बहुत शुभ होता है। वैसे शनि अमावस्या भी है और आज के दिन आप तो जानते होंगे कि जितनी श्रृंगार की सामग्रियाँ हम दान करते हैं उतना ही हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो हो सके तो सावित्री माता को चढ़ाने के लिए एक पीले रंग का पीस ले लीजिएगा, श्रृंगार की सामग्री ले लीजिएगा, जितना बन पड़े उसमें से कुछ सामग्री दान करेंगे, कुछ 1-2 सामग्री अपने लिए भी रखेंगे। अगर मुझे समय मिला, भगवान ने चाहा, तो मैं वीडियो भी आपके लिए लाऊंगी, आप उस वीडियो को देखकर भी पूजा कर सकते हैं। और बाकी चीज़ें जैसा कि आपको ध्यान होगा कि वट सावित्री व्रत में एक और चीज़ मैंने पहले बताया कि एक ऐसा अचूक चीज़ बताऊंगी जिससे कि आपके पति की जेब भरी रहेगी। देखिए वट वृक्ष को कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है, और आज के दिन आप वट वृक्ष की एक पत्ती तोड़ना नहीं है। गिरी हुई साफ बिना कटी फटी पत्ती है तो आप इसे वहाँ से उठा कर ले आएँ और इसे गंगा जल से धोकर इस पर श्रीम लिखिए। ठीक है, श्रीम आप जानते होंगे, श्रीम लिखिए। श्रीम आपको किस चीज़ से लिखना है तो आप रोली से लिख सकते हैं, लाल चंदन से लिख सकते हैं। और श्रीम लिख करके इसे आप पूरे दिन आप अपने मंदिर में पड़े रहने दीजिए और आप अगले दिन इसे आप अपने पति के पर्स में रखवाइए। 1 हफ्ते में ही आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है। वैसे जो शनि है वो कहा जाता है कि शनि जो हमारे कर्म फल दाता है, और आज शनि जयंती पर यदि विशेष कुछ इस तरीके का उपाय किया जाए तो हमारे कर्मों का जो लेखा जोखा होता है वो थोड़ा सरल हो जाता है और इससे हमारे जीवन में काफ़ी आसानी आती है। और बट वृक्ष को यदि इस तरह से किया जाए तो लक्ष्मी आकर्षित होती है। तो आप ये कार्य, आप सभी जो धन के लिए परेशान हैं वो ज़रूर कर लेंगे इस कार्य को। देखिए ये सारी सामग्री आप ले लीजिए। अब देखिए व्रत की बात आती है कि व्रत कैसे किया जाता है। तो कुछ लोग तो देखिए नियम तो ये कहता है कि वट सावित्री व्रत जो है वो 3 दिनों का व्रत है, लेकिन अब आजकल कोई कर नहीं पाता है, तो इसलिए आजकल जब नहीं कर पाता है तो आजकल ये व्रत 1 दिनों का हो गया। कुछ लोग क्या करते हैं कि पूरे दिन निर्जला रहते हैं और शाम को मीठा कोई चीज़ जैसे कि हलवा, रोटी, खीर, पूड़ी, इस तरह की चीज़ें खा करके अपना व्रत खोलते हैं। एक तो ये तरीका हो गया, आप अपने राज्य के अनुसार देख लीजिए। और दूसरी चीज़ की, और आप कैसे करती हैं, तो देखिए मैं केवल पूजा करती हूँ, सुबह में पूजा करती हूँ। जब मेरी पूजा ख़त्म हो जाती है तो मैं पानी भी पीती हूँ और अपना जो खाना है वो भी खाती हूँ। तो मैं ऐसा कोई व्रत नहीं करती, मैं केवल पूजा करती हूँ। तो यदि आप मेरी तरह चाहें तो मेरी तरह भी ये व्रत कर सकते हैं। अब बारी आई कि एक और व्रत होता है जो तरीके से किया जाता है। तो दूसरा वो तरीका है कि आप पानी वगैरह पिएं, फलाहार लें और शाम को कोई मीठा अनाज आप खा लें। तो ये 3 तरीके हैं। अब इस व्रत में आप अपने राज्य, अपने स्थान की मान्यता देख लें
और मेरे यहाँ ये व्रत जो है काफ़ी कम होता है, तो मैं अपनी पूजा को आप लोगों से बार बार कहती हूँ कि पूजा को ही मैं ज़्यादा महत्व देती हूँ, क्योंकि व्रत बहुत ज़्यादा हो जा रहा है और घर वाले जो है इसकी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दे रहे हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इधर उधर के भाग दौड़ में थोड़ा स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो जाता है, तो इसलिए अब मैं थोड़ा व्रत कम करने लगी हूँ। और जैसे कि मासिक शिवरात्रि वगैरह है या ये सब व्रत जो अक्सर करती हूँ, आप लोग जानते भी हैं, तो ये व्रत नहीं हो पाएगा मुझसे, इसलिए मैं इसी तरीके से पूजन कर लेती हूँ, भगवान का स्मरण कर लेती हूँ। तो अगर आप लोगों से व्रत हो पाता है तो आप बिल्कुल करें, और नहीं हो पाता है तो आप इस तरीके से ये कार्य करें। मैं प्रयास करूंगी कि वट सावित्री की एकदम सरल, एक सरल सी विधि, जो एकदम सरल सी विधि है वो मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से मैं पूजा करती हूं, और जो संपूर्ण पूजा विधि है मैं उस तरीके से बताऊं जो आप लोग करें। अच्छा, एक काम और कर लीजिएगा आप इसमें। देखिए क्या करना है कि दाम्पत्य जीवन को सुधारने का जो कार्य होता है वो हमारे बृहस्पति करते हैं। तो जो धागा आप, जो फेरी परिक्रमा के लिए आप धागा लाएंगे, उस परिक्रमा के धागे को थोड़ा सा हो सके तो हल्दी के पानी में डुबो दीजिएगा। इससे देखिए ग्रहों का बढ़िया संयोग बन जाएगा। इससे वैसे ही आप वट सावित्री की पूजा कर रहे हैं, वट वृक्ष की पूजा कर रहे हैं और हल्दी में डुबो देंगे तो आपके बृहस्पति मजबूत होंगे। और इस शुभ दिन पे आप परिक्रमा लगाएंगे तो आपके जीवन से जो दुर्भाग्य है वो दूर होगा और पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम होगा, संबंध मजबूत होंगे। तो आज ये कार्य ज़रूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। वट सावित्री व्रत कैसे रहा जाता है वो तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, वट सावित्री व्रत की पूजा आपको जो करना है वो प्रयास करना है, समय भी मैं बता चुकी हूँ, तो प्रयास करना है कि जितनी जल्दी आप पूजा पाठ करके निवृत्त हो जाए, जितनी जल्दी आप पूजा पाठ करके निवृत्त हो जाएंगे, फलाहार लेना है तो फल लेंगे या निर्जला है तो आप आराम करेंगे, क्योंकि ज्येष्ठ का मास वैसे ही तीक्ष्ण गर्मी वाला होता है। तो आप ये कार्य ज़रूर करिएगा। अब बात आती है दान और क्या करें, तो आज भूलिएगा मत, आज शनि अमावस्या भी है, तो यदि संभव हो तो आज आप तेल का दान कर सकते हैं, आटे का दान कर सकते हैं, सुहाग सामग्री का दान कर सकते हैं। पुरुष भाई लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आज शनि अमावस्या है, पहले से काले तिल खरीद लीजिए, उनका दान करिए। आप हो सके तो जूता छाता जो दान कर सके। देखिए आजकल हम में सबसे ज़्यादा परेशानियां कहाँ आ रही हैं, क्योंकि हम कमाते हैं और उस कमाई को हम सोचते हैं कि केवल अपने कार्य में प्रयोग करें, तो ये गलती है, बिल्कुल गलती है। देखिए हम और आप दशांश तो नहीं दान कर पाते हैं, क्योंकि जब भी दशांश की बात आती है तो बहुत बड़े बड़े लोगों की बात कर रही हूँ, कहते हैं ना ना नहीं दीदी, नहीं दीदी, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, दशांश दान नहीं हो पाएगा, कुछ और विकल्प करिए, आपने तो धर्म संकट में डाल दिया। तो मैं ज़्यादातर कहती ही नहीं हूँ, लेकिन कोई बहुत पूछता है तो मैं बताती हूँ कि दशांश दान करिए। दशांश कहते नहीं, जब कह देने पे लोग कहते हैं कि आपने तो धर्म संकट में डाल दिया। तो मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि आप लोग कम से कम जूता छाता या जो भी चीज़ें दान कर सकें, आज के दिन शनि अमावस्या पर दान करिए। आज के दिन जो जहाँ पे देखिए हर चौराहे वगैरह पे कुछ लेबर लोग होते हैं, तो वहाँ पे हो सके तो काले चने, काली जो गुलाब जामुन वगैरह है, ये सब खिलाइए। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो शनिदेव आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देते हैं। सारे उपाय एक तरफ, पूजा पाठ एक तरफ, और ये दान आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा। और जो हमारी बहनें हैं वट सावित्री करेंगी, सुहाग की सामग्री प्रयास करिएगा कि आज ही दान हो जाए, और नहीं दान होती है तो आप रखे रहिएगा, जिस किसी दिन दान करें, लेकिन प्रयास करिएगा कि आज का दान आज ही कर दें। तो जिन लोगों को पता है कि ढैया है, साढ़े साती है या कोई कष्ट है, तो शनि का दान एक बार मेरे कहने से करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी पूजा विधि रह गई तो वो मैं प्रयास करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।